गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अवतार सीरीज़ में सर्कल, जो कि है क्लास 10th, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है और मुझे लगता है 30 दिन बचे हैं। तो उसमें हम कुछ प्रमेय को देखने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड, और वो प्रमेय जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी कि मैं सिर्फ वो वही क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, आप इजीली देखो। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो यहाँ पे ऊपर ये डॉट 3 डॉट दिखता है, वहाँ से जाके प्लेबैक में जो नॉर्मल स्पीड है उसको 1.25x करके देख लो। वीडियो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप इजीली एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर करोगे। तो चलो शुरू करते हैं, और ये वीडियो पूरा यूपी बोर्ड के लिए है, तो वीडियो पर बने रहिए। देखो प्रमेय 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, पहले मैं वो उसको आसानी से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये सर्कल है, सर्कल का ये ओ जो है वो केंद्र है। तो कह रहा है कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त पर ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस स्पर्श रेखा का भी नाम मैं दे देता हूँ ए बी। तो कह रहा है कि दिखा दो कि ये जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा पर लंब है, यानी कि ये लंब है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये जो होता है ये स्पर्श बिंदु होता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु होता है ये। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसी रेखा पर एक दूसरा बिंदु Q लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए, और इस Q को इससे मिलाना पड़ेगा। तो हम मिला देते हैं। ठीक है, अब मान लो ये इस वृत्त को R पर कट कर रहा है। ठीक है, अब ये पता है ना कि ये क्या है हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, त्रिज्या है, और ये भी पूरा क्या है हमारा, त्रिज्या है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है। तो देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप पेपर में ऐसे ही लिखोगे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि OP जो है वो लंब है किस पे, AB पर। ठीक है, यही सिद्ध करना है। और दिया क्या गया है, दिया है क्या क्या दिया है, तो एक वृत्त O केंद्र के साथ, O केंद्र के साथ, और AB क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है कहाँ पर, तो बिंदु P पर। ठीक है, ये दिया गया है। तो चलो अब सिद्ध करना हम शुरू करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से समझना, मुझे सिद्ध क्या करना है। देखो किसी भी, अगर मान लो तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, और तुमको B पर जाना है, तो कहा जाए कि बताओ इससे सबसे कम दूरी क्या होगी, A से B की सबसे कम दूरी क्या होगी। देखो जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और एक ये हो सकता है। ठीक है ना, तो ये तो कम दूरी होगा नहीं, ये भी कम दूरी नहीं होगा, लेकिन यही एक सबसे छोटा रास्ता होगा जो यहाँ पर जाता है। तो इस सबसे छोटे रास्ते को ही हम क्या कहते हैं, लंबवत दूरी कहते हैं। ठीक है, लंबवत दूरी, हमें वही बस फॉलो करना है। हमें बस दिखा देना है कि जो सबसे छोटा रास्ता है ये है, ये वाला नहीं, यानी कि OQ जो है वो सबसे छोटा रास्ता नहीं है। किसी भी तरीके से हमको क्या सिद्ध करना है कि OP जो है वो हमारा सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, और रचना क्या किया है आपने, रचना किया है कि O को Q से मिलाया। ठीक है, O को Q से मिलाया। जो जो आपने किया है बस उसको लिख देना है, ये रचना में आपने किया है। अब चलो सिद्ध करना शुरू करते हैं। चूँकि जो हमारा OR है, देखो ये OR है वो छोटा है किससे, OQ से। जरा देखो ये OR इतना ही है ना, और OQ से बड़ा है, तो OR छोटा है OQ से। और ये हमको पता है ना कि OR बराबर है OP के। जरा ध्यान देना, ये वाली लाइन जो है OR है, और ये क्या है, OP है। तो ये दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों हमारी त्रिज्या हैं, दोनों हमारी त्रिज्या हैं। तो हमने दिखा दिया कि दोनों हमारी त्रिज्या हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अब जब दोनों त्रिज्या हैं तो इसको अगर समीकरण 1 माने तो देखो OR के जगह हम OP लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर के जगह ओ पी, ये छोटा हो गया किससे, ओ क्यू से। देखो ओ आर की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, ओ पी इस्तेमाल कर दिया, यानी कि इसको आप खींच के यहाँ ला सकते हो, यानी कि ओ पी जो है वो छोटा हो गया किससे, ओ क्यू से, यानी कि ओ क्यू हमारा बड़ा है। तो ये सिद्ध करता है कि ओ पी जो है वो सबसे छोटा दूरी है, सबसे छोटा दूरी है। अब जब सबसे छोटा दूरी है यानी कि ओ पी क्या है, लंब है किस पे, ए बी पर। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि ओ पी दिखा दो ए बी पर लंब है। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। चलते हैं थ्योरम 2 के तरफ। प्रमेय 2 कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब देखो ये एक वृत्त है आपके सामने और यहाँ पर कोई बिंदु P है। अब दिखाना है कि इस P से एक ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा जहाँ स्पर्श करती है, मान लो ये बिंदु A पर स्पर्श करती है और ये बिंदु B पर स्पर्श करती है, तो हमें दिखाना है कि जो PA है वो PB के बराबर है, ये PA जो है वो PB के बराबर है, ये हमें दिखाना है। तो जो दिया गया है उसको लिख डालो। दिया है क्या क्या दिया है, और यहाँ पे मान लो हमने केंद्र O ले लिया, तो वृत्त केंद्र O के साथ PA तथा PB स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। जो दिया है उसको हमने लिख दिया। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि PA जो है वो PB के बराबर है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसमें हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ। देखो हमें A को O से मिलाना पड़ेगा, पहले A को O से मिलाना पड़ेगा और B को भी O से मिलाना पड़ेगा। ठीक, और P को भी O से मिलाना पड़ेगा। तो देखो ये भी एक वृत्त मिल रहा है, ये भी एक वृत्त मिल रहा है। ठीक है, तो रचना में क्या लिखोगे कि A को O से, B को O से तथा P को O से मिलाया। जो जो आप करना है, जो जो आपने किया है उन सभी को आपको लिख जाओ। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का मैंने प्रॉब्लम देखा है कि उन्हें लिखना ही नहीं आता, उन्हें लिखना क्या है। ठीक है, तो चलो अब सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखो सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए कि ये जो है इसके बराबर आपको दिखाना है, यानी कि PA जो है वो PB के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी थ्योरम में अगर आपको वृत्त त्रिज्या क्या बोलते हैं, त्रिभुज अगर बनता हुआ दिखे, ये त्रिभुज ही तो है ना, ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज बनता दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखा दीजिए, भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और सर्वांशम दिखाने के कुल 4 नियम हैं, उन चारों नियमों में से कोई एक आप इस्तेमाल करेंगे सर्वांशम दिखाने के लिए। तो चलते हैं सिद्ध करने के लिए। अब देखो, अब जरा ध्यान देना, AO बराबर है BO के। देखो AO जो है वो BO के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों हमारी त्रिज्या है। तो हमने लिख दिया AO बराबर है इसके। अब PO जो है वो उभयनिष्ठ हैं, दोनों में है, उभयनिष्ठ हैं। देखो PO जो है वो उभयनिष्ठ है ना, इस वाले वृत्त के भी लिए भी और इस वाले वृत्त के लिए भी। तो PO क्या है, उभयनिष्ठ हैं। और हम क्या लिख सकते हैं कि कोण PAO बराबर है कोण PBO के। देखो PAO PBO के बराबर है, क्यों, क्योंकि किसी भी स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है, यानी कि ये 90 डिग्री का होगा और ये भी लंबवत है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। दोनों के दोनों क्या हैं, 90 हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श पर लंब होती हैं। ठीक है, तो दिखा दिया।
अब जब तीन चीज़ें मिल गई हैं, और ये याद रखिएगा 90 डिग्री मिला है ना, यानी कि ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी बी ओ के। कैसे? तो आर एच एस से, ठीक है, यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड से। अब जब दोनों सर्वांगसम हो गए हैं तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल होगा। कैसे? तो सी पी सी टी से, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब चलो चलते हैं थ्योरम नंबर 3। अब देखो थ्योरम जो है ये उदाहरण के रूप में दिया था आपके बुक में, इसको भी सिद्ध करना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें दो वृत्त लेना पड़ेगा। ठीक है, ये फिगर थोड़ा गलत हो गया है, इस फिगर को आप हटा सकते हो। मैं एक अलग से फिगर ले लेता हूँ। चलो, कह रहा है कि एक ऐसा बड़ा सा वृत्त है, ठीक है, एक ऐसा बड़ा सा वृत्त है और उसके अंदर एक छोटा वृत्त है, और दोनों संकेंद्रीय, संकेंद्री कहने का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा वृत्त हो और सभी का केंद्र एक ही हो, तो इन सभी का केंद्र क्या है? ओ है। अब कह रहा है कि आपके पास एक बड़े वाले वृत्त के पास एक जीवा है ऐसे, ठीक है, ए और बी जो है वो जीवा है, लेकिन इस जीवा की विशेषता ये है कि ये जीवा जो है इस छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श करती है। देखो स्पर्श करती हुई जा रही है ना, मान लो बिंदु पी पर स्पर्श करती है, तो इस ओ से इस पी पर अगर हम एक लंब डालते हैं, ठीक है, ऐसे लंब डालते हैं, तो ये जो है इन इसको दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आ गया प्रूफ? तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? तो दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त केंद्र ओ के साथ, केंद्र ओ के साथ, ठीक है। और इसके साथ क्या दिया है कि ए बी जो है वो बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, और छोटे वृत्त पर स्पर्श है, स्पर्श है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AP जो है वो बराबर है PB के। ठीक है, यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करना शुरू करते हैं। अब देखो, जरा ध्यान देना, जरा इस बड़े वृत्त को देखो। जब बड़े वृत्त को देखोगे तो तुमको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये एक AB जीवा है और ये केंद्र O है, और इससे क्या किया गया है? एक लंब डाला गया। देखो ये लंब ही तो डाला गया ना, ऐसा क्वेश्चन में दिया था बिंदु P पर। तो सिद्ध करने के लिए चूंकि AB जीवा पर, AB जीवा पर केंद्र O से, केंद्र O से लंब है, ठीक है, लंब है, ये बड़े वृत्त के लिए है, बड़े वृत्त के लिए है ना। तो आपको थ्योरम पता होगा कि जब भी किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो जीवा को क्या करता है? दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि यहाँ से AP बराबर हो गया है किसके? PB के। AP बराबर हो गया है PB के। ये किससे है? तो भाई बाई प्रमेय से। प्रमेय यही तो कहता है। और चूंकि AB जो है वो स्पर्श है, स्पर्श है किसके लिए? छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए,
अब जब स्पर्श है छोटे वृत्त के लिए, यानी कि यहाँ भी हम AP को PB के बराबर दिखाएंगे, क्योंकि हमें तो उससे लेना देना है नहीं, क्योंकि इस बड़े वृत्त के लिए तो ये ट्रू है। और जब बड़े वृत्त के अंदर ही छोटा वाला वृत्त है तो उसके लिए भी ये क्या होगा, ये सही होगा। क्योंकि क्योंकि आपको देखो, ये स्पर्श रेखा अगर है और ये केंद्र से इस पर कोई बिंदु गुजारी जा रही है तो वो उस पर लंबित होता है ना, तो लंब वाला तो नियम तो सही है। लेकिन इस बड़े वृत्त के लिए ये दोनों क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है, तो दोनों एक ही वृत्त में हैं तो यहाँ भी वो क्या होंगी, बराबर ही होंगी। इसलिए हम इसी थ्योरम से दिखा देंगे कि AP जो है वो PB के बराबर है। ठीक है, ये भी हमारा सिद्ध हो चुका है। तो आपको बस इतना ही लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे वीडियोस आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करो। ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो ला सकूं, और जब व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तभी वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी ज़्यादा होता है। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सकें।